वेलकम, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं सबसे पहले आपको पोइट्री सुनाना चाहता हूँ। डोली में आई थी विश्वास लेकर, माँ बाप के सपनों का भार लिए, पर इस घर में कदम रखते ही मेरे अपने ही मुझसे पराए हुए। यहाँ हंसना भी साजिश लगता है, चुप रहना भी गुनाह बन जाता है। हर बात में मेरी कमी ढूंढकर मेरे वजूद को कुचला जाता है। रिश्तों के नाम पर रोज़ यहाँ मेरी सहन शक्ति को आजमाया गया। बहू हूँ, इंसान नहीं शायद, यह एहसास हर दिन दिलाया जाता है। माँ कहती है बेटी सब सह ले, समाज ने यही पाठ पढ़ाया है। पर कब तक सहती रहे नारी। आँखों में आंसू, होठों पर मौन और दिल में उठते हजार सवाल। एक दिन ये खामोशी टूटेगी और बताएगी मैं भी इंसान हूँ। तो अभी बारी आ गई अब इंसान की, तो अब बहू से ऊपर उठ के, समाज से ऊपर उठ के अब बारी आ गई इंसानियत की। तो भाई इंसान तो बनना है, बहू है, कब तक चुप रहेगी। तो मामला कुछ ऐसा ही है। मैं आया हूँ अभी मेरे बहन के घर भर्री, ठीक है। और मैं पिछले 3 सालों से मैं ज़्यादा ही यहाँ पे जो है आ जा रहा हूँ और वस्तु स्थिति को सही करने का प्रयास कर रहा था और कर ही रहा हूँ। अभी भी प्रयास जारी ही है कि वस्तु स्थिति सही हो जाए, जो भी चीज़ें हैं वो बिल्कुल अच्छे से चले। बट स्थिति ऐसी विकट खड़ा हो जाता है। इसके पीछे एक लंबी स्टोरी है, वो मैं बताने चलूँ तो एक पता चला कि काफ़ी एक लंबा समय बीत जाएगा। तो मैं मोटा मोटी अभी आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ कि अभी मेरी सिस्टर रह कहाँ रही है। ये भी एक पॉइंट है ना कि मैंने तो इतनी बातें बता दी है, लेकिन अब आपकी सिस्टर रह कहाँ रही है। चलिए मैं आपको वो भी आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये रही मेरी सिस्टर इधर, ठीक है। और यहाँ जो देख सकते हैं एक मचान था, ठीक है। और उसी के अंदर में जो है कि आपको सब कुछ जो है वो दिखेगा। मतलब सारा सामान यहाँ से मैं आपको अगर दिखाऊं, हाँ, तो आप यहाँ से देखेंगे कि देखिए यहाँ पे अभी जस्ट ये पूजा करके उठी है और उधर कुछ जो है ना कुछ सामान पड़े हुए हैं, इसके ओढ़ने लायक तकिया वगैरह, और उधर कुछ सब्जियाँ वगैरह पड़ी हुई हैं। और यहाँ बस इसी तरह से एक मचान पे इनकी जो है यहाँ पे जो है ज़िंदगी कट रही है पिछले 12 दिनों से। अब था बाहर, तो मैं गैस सिलेंडर, ये रहा चूल्हा, ठीक है। और ये चीज़ें हैं ना, बस इतना ही नहीं, कहानी एक स्टोरी है। आप पीछे घर देख रहे हैं जो कि पहले था, ठीक है। तो स्टोरी एक लंबी स्टोरी है, ठीक है। और वो स्टोरी को समझाने चलूँ तो बहुत लंबा समय बीत जाएगा। तो इन शॉर्ट मैं इस स्टोरी में, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही दिखाना चाह रहा हूँ कि भाई आप कितना किसी को प्रताड़ित कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं उधर गोदरेज रखा हुआ है, पलंग रखा हुआ है और चौकी रखा हुआ है, और जस्ट मैंने वहाँ पे अपना स्कूटी लगाया है, ठीक है। तो ये रहा, और यहाँ पे इस तरह का बना हुआ था मचान वगैरह। तो जस्ट यहीं पे इन्होंने अपना जो भी सामान वगैरह है अपना शिफ्ट कर लिया। क्यों शिफ्ट किया है ना, इसके पीछे की स्टोरी है। वो स्टोरी में कुछ आने वाले वीडियोस में आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा, बताऊँगा कि कैसे क्या और यहाँ मतलब किस तरह से ज़िंदगी कट रही है, ठीक है। दीदी यहाँ कितना दिन से आ रहे हो? 2 तारीख से। 2 तारीख से, ठीक है। बार बार विवाद झगड़ा इस तरह से क्या मतलब? यहाँ पर ये होता है क्या कि उन लोग का कहना है कि हमारा सामान चोरी होता है बीच में। अच्छा। सरफ चोरी होता है, साबुन चोरी होता है, दाल छकने वाला करछुल होता है, जो वो हमारा चोरी हो जाता है। अच्छा। तो इसमें हमको परेशानी हो गया। मेरा जो आत्मविश्वास था उसको धरोहर को तोड़ने पर तुल गया किसी। तो इसी के कारण से हमको बहुत आत्मग्लानि महसूस हुआ कि यहाँ पर रहना रूम में ठीक नहीं है। क्योंकि कोई तरह का अगर घटना घटेगा, मैं आज यहाँ कोई नहीं है, ना भाई है, ना बहन,
न बेटा, जो एक लड़का है वो भी कलकत्ता में पढ़ते हैं। तो इसका कारण है कि हम यहाँ जो फिलहाल रह रहे हैं, किसी काहन पर वसू होकर कैसे हम रहेंगे। अपना आत्मबल, अपना विश्वास के साथ हम रह रहे हैं, और ना समाज है साथ, परिवार नहीं है। परिवार पर बार बार आज नहीं 15-26 साल से इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि परिवार ये जो कर रहा है। समाज के यहाँ जाते हैं तो उसका खेत खलिहान के किसी को दिए हैं, सवा बीघा जबरदस्ती कर रहे हैं, उसमें भी पूछता है कि क्या करता है, तुम करता है, क्यों करता है। तो इस सबसे हमको परेशानी होता है नीचे। ठीक है, इसीलिए जो है मतलब सारा सामान जो है अपना एडजस्ट अपने हिसाब से कर लिया है। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है। स्थिति, वस्तु स्थिति जो होता है, देखिए मामला आप लोग थोड़ा बहुत समझ गए होंगे। ठीक है, मामला थोड़ा बहुत आप समझ गए होंगे। ठीक है, कि इस तरह से क्यों रह रही है, राइट। तो ऐसा है कि हम लोग हमेशा चाहे हैं कि कभी भी जो फैमिली में होता है, बहुत से मेरी जो समझ के रही, ठीक है, बहुत चीज़ नज़रअंदाज करना पड़ता है, नज़रअंदाज करके चलना होता है। ठीक है, और कभी अब कितना किसी को नज़रअंदाज करके चला जाए। ठीक है, कितना किसी को आप लात के अंदर रख सकते हैं, लात के अंदर रख रहे हैं, कहने का मतलब कि किसी को आप कितना, है ना, मतलब सुना सकते हैं, कितना आप उसे जो है कि उसको अपने हिसाब से चलाना चाहेंगे। ठीक है, तो और मेरी जो सिस्टर है ना, इनके जो है पति अभी नहीं है, विगत 2022 में ही डेथ हुआ है उनका। ठीक है, और एक मेरा जो है भांजा, यानी कि एक दीदी का एक लड़का ही है। ठीक है, और एक खुद है। ठीक है, और यही दो ही जो है ज़िंदगी है। ठीक है, और जो व्यवस्था है इनके पास वो बिल्कुल मतलब सुदृढ़ नहीं है। ठीक है, और ये व्यवस्था बहुत ही अच्छा हो सकता था, बहुत अच्छा हो सकता था अगर इसे हर चीज़ दे के सेपरेट कर दिया जाता। एक शब्द बस इतना है, हर चीज़ दे के, जो भी चीज़ इसको देना है दे के सेपरेट कर देता। कहीं कोई लेना देना नहीं है, कहीं कुछ भी नहीं है। अपना जीवन अपना खुद भी कर सकती है ना। ऐसे मेरा जो मानना है, 3 चीज़ें अगर जिस औरत के साथ, जैसे कि पहला क्या होता है, पहला होता है पिता, ठीक है, दूसरा होता है पति, और तीसरा होता है पैसा। अगर इन 3 चीज़ों में से कोई एक चीज़ भी अगर आपके साथ नहीं है, समझिए बात को, आप इन 3 चीज़ों में से अगर कोई एक चीज़ अगर आपके साथ नहीं है, तो फिर आपका जीवन काटना एक बहुत बड़ा जो है ना, वो मुश्किल आपके लिए हो जाता है, जीवन काटना। मैं आप लोगों से ये बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने जो है कि काफ़ी एक लंबा समय से जो है बहुत तरह से बात करके तरह तरह से चीज़ों को मतलब समझने का प्रयास किया, और बारीकी से मैं चीज़ों को समझ भी रहा हूँ। ठीक है, चीज़ों को समझ रहा हूँ, और आप लोगों के साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगा जो भी मामला है। ठीक है, अंदर इंटरनली चीज़ों को कैसे क्या होता है। ठीक है, अब इस तरह का विवाद अगर हो जाता है तो क्या क्या हो सकता है, वो सारी चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ठीक है, आई होप ये वीडियो में आपको काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल गया है, समझ में आया है। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। मत करा मेरी बिया ओ मेरी मैया, डर लगता है उस अनजान घर से, जहां बेटी की हंसी सस्ती होती है और चुप्पी ही उसकी जेवर से। मत कह के सब ठीक हो जाएगा, वक्त के साथ सह लेना सीख ले। तो अभी तो रहना यही हार लो छो। हर औरत के हिस्से में क्यों, बहुत बढ़िया, बस सहना ही लिखा है, ये तो सोच ले। मैं बोझ नहीं हूँ, बेटी हूँ मैया, मेरे भी कुछ सपने पलते हैं। जिस घर में इज्जत ना मिले नारी को, वहाँ रोज कलेजे जलते हैं। मत सजा मेरी डोली जल्दबाजी में, पहले मेरे हिस्से का हक तो दे।
सिर्फ बहू नहीं बेटी कहे मुझे। मत करा मेरी ब्याह ओ मेरी मैया, मेरी चीख को दुआ समझ ले। अगर खुश रहना गुनाह नहीं है तो मेरी बात जरा समझ ले, तो मेरी बात जरा समझ ले।